अस्सलाम वालेकुम। सुजाक क्या है? पेशाब की नाली में ज़ख़म का हो जाना, और ज़ख़म होने के बाद मर्द हो या औरत, इस मर्ज़ में पेशाब की नाली में जरासीम दाखिल हो जाता है, ज़ख़म बना देता है, और इस जरासीम का पता चलता है 3 से 4 दिन के बाद। इस मर्ज़ में क्या होता है? पीप, खून और पेशाब में शामिल होकर आती है, यानी पीप, खून ये पेशाब के अंदर शामिल होकर आती है, जिसकी वजह से मरीज़ को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और पेशाब बड़ी तकलीफ़ के साथ आता है। वजह क्या है? या तो शदीद तरीन गर्म चीज़ों का इस्तेमाल है, या फिर इंसान अपने तौर पर परहेज़ नहीं कर रहा। ऐसे गलत औरतों के साथ फाशी करने से ये मर्ज़ पैदा होती है, या ऐसे मरीज़ जिनको सुजाक लग चुकी है और वो वाशरूम में गए, उसके बाद फ़ौरन एक और आ गया, तंदुरुस्त बंदा आ गया है। ये तंदुरुस्त बंदे के ज़रिए और बीमार आदमी जो है उसके ज़रिए तंदुरुस्त बंदे में ये जरासीम चला जाता है। या ऐसी मरीज़ा जिसको सुजाक पहले मौजूद है और आदमी ने उससे मिलाप कर लिया है, तो इस तरह वो जरासीम भी उसको मुतासर करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सुजाक वाला मरीज़ बिल्कुल, अगर वो शादीशुदा है तो अपने आप को कंट्रोल करे और अपने बिस्तरे को अलहदा कर ले, ताकि वो शफायाब हो सके। और उसके बाद फिर मैं आपको नुस्खे की तरफ ले चलता हूँ। नुस्खा आप बना लें, और नुस्खे को शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करना है। और शरबत बजूरी जो है ये पेशाब आवर है, ताकि पेशाब जो खुल के आ सके और अंदरून नाली जो है उसमें इन्फेक्शन ख़त्म हो सके। इसमें आपने क्या करना है कि रसौंत आपने लेनी है 25 ग्राम, फटकड़ी बरियाँ ले लें आप 20 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम, और पोस्त फालसा शकरी आपने 20 ग्राम लेनी है, शैतरा आपने 25 ग्राम लेना है, चरैता आपने 25 ग्राम लेना है, सरफोका आपने 25 ग्राम लेना है, और मुंडी बूटी आपने 25 ग्राम, उनाब आपने 20 ग्राम लेना है, उशबा मगरबी आपने 25 ग्राम लेना है। ये सारी जड़ी बूटियाँ आपको करीबी पंसार से मिल जाएंगी। आपने इनको सफ़ूक बनाना है। सफ़ूक बनाने के बाद आप बजूरी, शरबत बजूरी के साथ इसको सुबह और शाम कम अज़ कम 3 ग्राम तक इस्तेमाल करें, ताकि अंदरून ज़ख़म भी सही हो सके, और सुजाक का जो मामला बन चुका है और सुजाक का जो जरासीम है वो बिल्कुल जो है उससे निजात हो सके, ज़ख़म सही हो सके, पेशाब जो है खुल के आएगा। लेकिन इसमें ग़िज़ा का ख्याल रखना है, आपने गर्म चीज़ों का बिल्कुल तर्क कर देना है। कद्दू का इस्तेमाल करें, खिचड़ी का इस्तेमाल कर लें, तोरी का इस्तेमाल करें, और गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपके सामने अपने तजर्बे की कीमती जो बातें हैं वो आपके सामने रखते हैं, ताकि आप हमारे तिब्बी जो नुस्खा जात हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और अल्लाह ताला आपको शफा दे। अस्सलाम वालेकुम।